सबको जमा से परमेश्वर दया से हम सब लोग आज तक अच्छे से जीवन बिताने के लिए, आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए प्रभु ने अपने को सहायता किया। धन्यवाद देता हूँ। प्रिय भाई बहन लोग, आप लोग कैसा है? हम लोग आपके लिए दुआ करते जा रहा, प्रार्थना करते जा रहा, और आपका प्रार्थना द्वारा हम लोग भी ठीक है। अब दिनों में गुड फ्राइडे और ईस्टर का फेस्टिवल त्यौहार आ रहा ना, तो उस कारण से परमेश्वर का वचन में से कुछ वचन आप लोग को भी देने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई दी और परमेश्वर ने भोज भी दिया। तो इसलिए कई भाई बहन लोग भी भैया हमारे लिए संदेश भेज देना करके उन लोग भी विनती करते जा रहा है। तो इसलिए ये परमेश्वर वचन आपको दे रहा। आप सब लोग परमेश्वर वचन को पर थोड़ा ध्यान करो। इन दिनों में खास गुड फ्राइडे के दिनों में बहुत लोग क्रॉस का मतलब क्रूस का ऊपर ध्यान करते जाते हैं। तो इसलिए आज भी हम क्रूस के ऊपर थोड़ा ध्यान करने के लिए जाएं। प्रार्थना करके शुरू करेंगे। प्रेम अनुग्रह सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। रात का समय में और एक मौका आपने हमको दिया है। हमारा प्रिय भाई बहन लोग जहाँ जहाँ से प्रभु तेरे वचन के लिए तड़प रहा है, राह देख रहा है, और प्रभु सब के लिए तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और तेरे दास का अभिषेक करिए और तेरे वचन देने में सहायता करिए। जो लोग सुन रहा है वो लोग समझने के लिए ज्ञान दीजिए, उनको शक्ति दीजिए, उनका परिवार को, बच्चों को तेरे हाथ में सौंप देते। धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में सभी मंडली में क्रूस को ऊपर ध्यान करते जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर चुका है। तो इसलिए सब लोग भी क्रूस के ऊपर ध्यान और परमेश्वर का वचन क्रूस के ऊपर से बहुत लोगों को समझाते रहते। इन दिनों में हम भी थोड़ा जितना प्रभु अपने को अगुवाई देता है, शक्ति देता है, ज्ञान देता है, उतना आप लोग को भी ये बात समझाएंगे। आप लोग समझने के लिए कोशिश करें। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा है। कौन सी बात लिखा? फिलिप पत्रिका में 2 अध्याय में 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर अपना महिमा रूप को छोड़कर एक मनुष्य रूप समान दुनिया में आकर एक दास का समान, सेवक का समान जीवन बिता के फिर उसके बाद में मृत्यु, क्रूस का मृत्यु तलक उन्होंने नम्रता से उसका अधीन हुआ करके फिलिप 2 अध्याय में और 5 वचन में लिखा है। तो प्रिय भाई बहनों, हम देखते क्रूस का मतलब क्या होता। पहले बात हम आप लोग सुनने के लिए पहले तैयार हो जाओ। क्रूस मतलब क्या है? भौतिक रूप से एक लकड़ी ऊपर से नीचे और इस साइड से इस साइड 2 लकड़ी वहाँ पे हो जाता है। ये जो क्रूस जो है और अपन पृथ्वी पर डालेगा तो क्या होता, एक पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों तरफ दर्शाते। और उसके बाद उसको खड़ा करेंगे तो एक ऊपर आकाश तरफ, एक नीचे पृथ्वी का तरफ देखते। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, एक क्रूस में बहुत प्रकार का गहरों से और परमेश्वर का योजना थी। वो योजना परमेश्वर ने खुद ही अपना आसमान को छोड़कर, महिमा को छोड़कर, देवदूत को छोड़कर एक मनुष्य बनकर दुनिया में आकर इस ऊपर अपना जान दिया, लहू बहाया। इसलिए इसके ऊपर अपन ध्यान करने के लिए जाएंगे। तो ये जो क्रूस जो है ये दर्शाता है एक
पूर्व से आने वाला क्रूस पर आना पड़ेगा, पश्चिम से आने वाला क्रूस पर आना पड़ेगा, उत्तर और दक्षिण में सभी प्रकार का चारों तरफ से आने वाला सब लोग भी कहाँ आने पड़ेगा, क्रूस पर आना पड़ेगा, क्रूस में आना पड़ेगा, क्रूस का पास आना पड़ेगा। और उसके बाद में क्रूस का द्वारा स्वर्ग में पहुंचेगा। चारों तरफ जो लोग हैं, मनुष्य लोग जो चारों तरफ से आएगा कहाँ, क्रूस का पास। और क्रूस को खड़ा करने से एक आसमान और दूसरे पृथ्वी, तो जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते उन सब लोग क्रूस का द्वारा जाना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी आदमी, पढ़ा लिखा अनपढ़ लोग और धनवान और गरीब लोग और अज्ञान और ज्ञान लोग, छोटा बड़ा जवान और बुजुर्ग, कोई भी हो दुनिया में, सभी लोग ये क्रूस का द्वारा सिर्फ पहुंच सकता है वो स्वर्ग में। इसलिए क्रूस में खड़ा करने से पृथ्वी से एक रास्ता मिला, कहाँ तक, स्वर्ग तक मिला। यूहन्ना सुसमाचार 14 में क्या लिखा, 6 वचन में, मैं मार्ग सच और जीव हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। कौन सी मार्ग, ये तो क्रूस का मार्ग है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 10 में क्या लिखा, जो कोई मेरे पीछे होने के लिए तैयार है उन लोग अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आना है, तभी उस लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। ऐसा समझ। तो इसलिए जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते उन लोगों ने क्रूस पर जरूर आना पड़ेगा। इसलिए क्रूस का मतलब यही है, चारों तरफ लोग, चाहे वो पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, सारे दुनिया में जितना इंसान है सभी इंसान आना पड़ेगा क्रूस का पास। अब दूसरा सवाल आता है, ये क्रूस का पास क्यों आना है, और दूसरा रास्ता से हम जा सकते स्वर्ग में, यहाँ पे आने का क्या जरूरी है। भाई बहनों, है वहाँ पे पूरी रीति से परमेश्वर का गहरों से गहरों का और जो वचन वहाँ पे लिखा है। कौन से वचन है, तो परमेश्वर वचन बताते, ये सब लोग, जितना लोग आने वाला पाप किया है। रोमा 3 और 23 में लिखा है, सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। तो इसलिए ये पाप का छुटकारा कहाँ हो सकता है, पाप का छुटकारा होने के लिए एक जगह है, वो जगह क्रूस है। असली में ये क्रूस का जो शिक्षा, नहीं तो क्रूस का जो धारणा, रोमा जो राजा थे वो लोग ने, जो लोग दुष्ट काम करते, हत्या काम करते और देश को देशद्रोही हो सकता है, धर्म का द्रोही हो सकता है, बहुत लोगों को कई प्रकार का तकलीफ देता है, चोर काम करता है, ऐसी बड़ी बड़ी दुष्ट कार्य करने वालों को एक क्रूस का ताड़ना, एक क्रूस का मृत्यु उनके लिए है समझ में। मतलब उन दिनों में जो लोग ऐसी सी बात करने वाला को, रोमा राज्य में राजा लोग क्या करते, इन लोगों को पकड़ के उनका पाप का कारण से वह क्रूस के ऊपर टंगा कर और उनको मार डाल देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे काम कौन सा किया है, ना चोरी काम किया, नहीं, कोई औरत से संबंध है, नहीं, व्यभिचार काम नहीं की, और कहाँ भी उनका जीवन में दुष्टता काम कभी नहीं किया। सभी लोगों को प्रेम कर लिया, सभी लोगों को चंगाई किया, सब लोगों को समानता उन्होंने दिखाया और अपने शत्रु को भी प्रेम किया। उनका जीवन में कभी एक भी पाप नहीं हुआ, एक भी गलत नहीं किया। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय में 6:40 में लिखा है ये बात, 46, जॉन 8:46 में लिखा है।
तो उनमें एक भी sin नहीं। अगर कोई भी मेरा अंदर में पाप हुआ तो आप उसको स्थापन कर सकते। यू कैन एस्टैब्लिश इफ देयर इज अ sin इन माई लाइफ। मेरा जीवन में पाप है तो आप बोल सकते हैं, आप उसको प्रूव कर सकते हैं। आज तक कोई नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रूफ क्यों उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? मतलब प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको बताया ना, सबने पाप किया। ये पाप का मजदूरी मृत्यु, रोमा 6 और 23 में लिखा ये बात। पाप का मजदूरी मृत्यु है। तो ये जो मृत्यु मनुष्य को नरक में ले जाता, वहां पे आग हो जाता, दिन और रात, युग और युग जलते रहना पड़ेगा। उससे बचाने के लिए मनुष्य ने पाप किया। ये पाप कांड से वो मृत्यु में जा रहा, लेकिन उनको मृत्यु से बचाने के लिए कोई मनुष्य जो पाप नहीं किया करके इस दुनिया में अपने को नहीं मिलता। तो इसलिए परमेश्वर ने खुद ही मनुष्य रूप बनकर आया है। अब आया समझ में? परमेश्वर क्यों बनकर आया? मनुष्य रूप से क्यों आया? क्योंकि इस दुनिया में जितना भगवान है, जितना परमेश्वर है, जितना मनुष्य है, जितना राजा है, जितना और लोग भी है, ऋषि का समान, ज्ञानवान का समान, मुमकिन का समान, कोई भी हो, सबने पाप किया। इसलिए एक आदमी दूसरे पाप को छुटकारा नहीं कर सकता। ये कारण से परमेश्वर ने क्या किया? आसमान छोड़कर पृथ्वी में आकर अब अपने पाप किया। ये पाप का मजदूरी मृत्यु है, ये पाप का शिक्षा ताड़ना हम पाना है। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमको सृष्टि किया क्योंकि हम उनको बेटा है, हम उनको बेटी है। लेकिन यहाँ पे परिस्थिति बदल गया, हम शैतान गुलाम बन गया। जो कार्य नहीं करना तो चाहिए वो कार्य करते आ रहा। इस कारण से हम पापी बन गया। तो परमेश्वर ने मेरा बेटा मेरी बेटी इस रीत से पाप किया। उस पाप को छुटकारा देने के लिए कोई नहीं, मेरा बेटा के लिए, मेरे बेटी के लिए मैं खुद ही जाता हूं करके स्वर्ग में से नीचे उतरा है। तो प्रिय भाई बहन समझ में आया? और उसके बाद में कई प्रकार का मृत्यु अवसाड़ना और सजा देता है इस दुनिया में। मनुष्य मार डालने के लिए कई बात से मार सकता है। एक गन से मार सकता है, एक चाकू से मार सकता है, तलवार से मार सकता है, कई रूप से मार सकता है। लेकिन क्रूस का जो है, यहाँ पे जैसा मनुष्य इंसान ने किस रीति से पाप करते, उस रीति से ताड़ना देना पड़ेगा। समझ में है? थोड़ा आप लोग सोच लो। विचार, हमारा विचार पाप का विचार है। तो पाप का विचार को उसको पूरी रीति से शुद्ध करने के लिए हमारा ये जो सिर का ऊपर खाटों का मुकुट अपन पहनना तो चाहिए। हम सब लोग उस मुकुट को लेना तो चाहिए। लेकिन हमारा प्रेमी पिता क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। उन्होंने गलती किया, उसका कारण एक शैतान है वहाँ पे, उनका बात सुनकर ये काम किया। नहीं, उनको मैंने चुना है, उनको शिक्षा, उनको ताड़ना देना पड़ेगा। लेकिन वो ताड़ना मैं एक्सेप्ट कर लेता। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो आपने को मुझे रचना किया, बनाया, वो अपना ताड़ना उसके ऊपर ले रहा शुरू किया। दूसरे हमारा हाथ से पाप करते हैं, जो काम नहीं करना तो चाहिए वो पाप करते रहते। ये पाप को छुटकारा करने के लिए क्रूस में उनका और हाथ में किल्ली ठुक गया और लहू बहाया। ये लहू सिर से नीचे आ रहा, ये लहू हाथ से नीचे आ रहा, क्योंकि हमारा गलती, हमारा पाप का कारण से उनका हाथ में किल्ली ठुक गया, क्योंकि अपने को छुटकारा मिल रहा है। तीसरी बात,
हमारा पाँव जो जाना जगह नहीं जाना तो चाहिए उस जगह जाता है। बुरी बुरी काम करने के लिए हमारा पाँव उसको हम यूज़ करते हैं। उस पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना और वो जो उनका पाँव में खिल्ली ठोक गया, लहू बहाया। इस रीति से हमारा पूरा शरीर गंदी गंदी काम किया। ये पूरा शरीर को पाप के लिए उनका पूरा शरीर में ताड़ना हुआ। उन्होंने मारा पीटा, बहुत प्रकार का उनको बहुत प्रकार के ये किया। प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने पूरा लहू बहाया, क्योंकि प्रभु इस क्रूस में अगर वो जान नहीं दिया, उस लहू न बहाया, हमको छुटकारा नहीं मिलता, हमारा पाप को क्षमा नहीं मिलता, हमारे दोष को क्षमा नहीं मिलता, हमारे गुनाह को क्षमा नहीं मिलता। हम सब लोग नरक में जाते थे। उस नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस जो मृत्यु है उन्होंने उसको अंगीकार कर लिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस क्रूस में उन्होंने लहू बहाया। ये लहू का द्वारा हमारा सारे पाप को क्षमा होता है, क्योंकि हमारा लहू बाहर हो जाता तो हम मर जाते हैं और सारे दुनिया मरेंगे तो सृष्टिकर्ता को, परम पिता को क्या कुछ होता नहीं ना। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इतना प्रेम दर्शाया, हमारे लिए खून बहाया। कल से पहला अध्याय 20 वचन में लिखा है, अपने पिता की योजना थी। वो योजना क्या है? स्वर्ग में जो लोग रहते देवदूत लोग, पृथ्वी में जो लोग थे इंसान लोग, इन सब लोगों को इकट्ठा बनाने के लिए एक योजना बनाया। लेकिन पृथ्वी में रहने वाला सब इंसान ने पाप किया, स्वर्ग में नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं रह सकते। उसको स्वर्ग जाने के लिए पवित्र जीवन होना तो पड़ेगा। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग में हम सब लोग को ले जाने के लिए, अपने को शुद्ध करने के लिए खुद ही स्वर्ग से स्वर्ग पिता हमारे लिए आया, जान दिया और लहू बहाया। ये क्रूस का जान है। आया समझ में पर? तो इसलिए आज तक यदि आपका पाप क्षमा नहीं हुआ, अभी भी झूठ बोल रहा है क्या, चोरी काम कर रहा है क्या, पिक्चर देख रहा है क्या, और बुरी बुरी चिंता आ रहा है क्या, बुरी बुरी देख रहा है क्या, ऐसी सारी बात यदि आपका जीवन हो तो पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए राह देख रहा। मेरे बेटा, मेरे बेटी, आपके लिए क्रूस के ऊपर मेरा जान दिया, मेरे लहू बहाया, आओ मेरे पास, मैं आपको पवित्र करता हूँ, मैं शुद्ध करता हूँ और देवदूत के पास ले जाता हूँ। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, क्रूस का मतलब ये है, क्रूस का ताड़ना मतलब ये है, क्रूस का रास्ता मतलब ये है। प्रभु की चाह तो और 2-3 दिन गुड फ्राइडे तक आपको समझाने के लिए प्रभु समय दिया तो और थोड़ा गहरे से जाएंगे। क्रूस बनाने वाले कई लोग आए थे, क्रूस उठा के अपना कंधा में ले जाने वाला कई लोग हो सकता, और कई लोग क्रूस का ऊपर चढ़ाने वाला कई लोग हो सकता, कई लोग अपना आप से क्रूस को ऊपर जाने के लिए तैयार होने वाले कई लोग हो सकता। और इस रीति से क्रूस में कई प्रकार का अनुभव हो सकता है। और उस क्रूस का जान और 2-3 दिन में अपन ध्यान करेगा। तो आज पहले दिन में जितना लोग क्रूस के बारे में आपको समझ में आया, तो आप सब लोग पाप को कबूल करो, पश्चाताप करो, आपका जीवन को प्रभु दे। प्रभु आपको शांति देता है, पवित्र जीवन देता है, आशीर्वाद देता है, इस दुनिया होने के बाद में स्वर्ग में ले जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस रात के समय में हमारे प्रिय भाई बहन लोग जो हिंदी लोगों के लिए जो क्रूस के बारे में जो ध्यान है देने के लिए आपने शक्ति दिया, तेरे दास को तेरे स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो लोग सुन रहा है नॉर्थ इंडिया से, नागपुर से, बिलासपुर से, रायपुर से, खड़गपुर से,
और प्रभु जी पंजाब से और भिन्न भिन्न जगह से प्रभु सभी लोगों के साथ आप बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते और उसके बाद में सभी लोग विश्वास में जाने के लिए सहायता करें। और तेरे इच्छा हो तो और कुछ को पर और 2-3 दिन प्रभु ध्यान करने के लिए हमको सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ इस नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सब लोग को जय मसीह। वचन सुनने के बाद में आप लोग समझ में आया ना? आप लोग को जितना लोग फ्रेंड्स हो सकता है, नाइबर हो सकता है, भाई बहन लोग हो सकता है, नामदारी मसीह हो सकता है, जितना लोग आप पहचान हो सकता, जितना से आपसे हो सकता उतना आप ये परमेश्वर वचन को बांट लीजिए ताकि वो परमेश्वर का सेवक आए में आप भाग लीजिए। फिर उसके लिए प्रभु आपको प्रतिफल देता है। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। आमीन।